हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो वीडियो है वो सीजीएल का 2023 सीजीएल का TR1 के बारे में। ठीक है। 2023 आशा करता हूँ कि सब लोगों ने ये फॉर्म फिलअप किए थे। और सभी को एग्जाम अच्छा गया है, ये मैं आशा करूंगा। क्योंकि जो है कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते तो जा रहे हैं भाई। तो जो मेहनत से पढ़ाई करेगा, जो लगे रहेगा, उसी का क्लियर होगा। साफ साफ मैं बता देता हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आज की है 17/7/2023 और शिफ्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, एट फर्स्ट मैथमेटिक्स के बारे में बोलते हैं। तो जो पेपर था, पेपर का जो क्वेश्चन था वो तो बहुत इजी था। ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में जो दिया गया था वो मॉडरेट टू हार्ड था, मतलब कैलकुलेटिव था। एक मिनट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो ये मैंने एनालिसिस किया। तो एक बात तो ये है, कैलकुलेटिव था। जैसे कि मान लो कि हम सब जानते हैं कि 20% का मतलब 1/5 होता है। और 25% का मतलब 1/4 होता है। लेकिन किसी को पता है कि 37% क्या होता है? नहीं, नहीं पता होता है। तो ऐसा ही दिया हुआ था, कैलकुलेटिव था, मतलब 37%, 29%। जैसे कि मान लो कि एक सर्कल है और उसका रेडियस कितना कितना हो सकता है, मतलब कैलकुलेटिव अगर ना हो तो कैसा रहेगा? तो 6 सेंटीमीटर ऐसा कुछ रहेगा, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2.231 सेंटीमीटर और 23.182 सेंटीमीटर ऐसा कुछ दिया हुआ था। ठीक है। मतलब क्वेश्चन तो इजी था, हर कोई कर लेगा, जो अगर कोई मेहनत से पढ़ेगा तो हर कोई कर लेगा। लेकिन जो क्वेश्चन था वो कैलकुलेटिव था। ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन था। और एक बात, जो ऑप्शन था ना, एक बार और बार क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। नहीं, मैं दूसरी लिंक लेता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक सवाल है, जैसे कि कोई एक है, जो भी हो। तो क्या होगा, मान लीजिए कि ABCD। और बार क्या रहता है, जैसे कि मान लो 92.1%, 89.2%, 70.23% और मान लो नन ऑफ दिस। तो जैसे कि मान लो कि डिवाइड करने के बाद जो है पहले जो नंबर आया, मतलब मान लो कि 9 आया, तो कोई बंदा क्या कर देगा, ए को टिक मार देगा, राइट। मैं एक बार एक कलर चेंज कर लेता हूँ। कोई भी बंदा ए को टिक मार देगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, अब देखो कैसा ऑप्शन दिया था। मान लो कि 92.3%, बी का मान लो 91.4%, सी का मान लो कि 94.6%, डी का मान लो 96.7%, ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो किसी को मान लो कि किसी ने डिवाइड कर दिया तो 9 आया। तो देखो अब सबकी सब आंसर में सभी के, मतलब चारों को चारों ऑप्शन में 9 है। तो किसी को भी कोई बंदा जब करेगा तो मतलब उसे पूरा मैथ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर 92.1 था, तो यहाँ पर 92.1 ही लिख देता हूँ मैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये आप तभी बता पाओगे कि अगर अब पूरा सॉल्व कर लोगे, राइट। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था, मैं ये बोलूंगा क्वेश्चन बहुत इजी था। जो ढंग से करेगा तो इजीली कर जाएगा। लेकिन जो कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन क्या था, पेपर क्या था, कैलकुलेटिव था, ये मैं बोल देता हूँ। और मैंने ये भी देखा कि पिछले दिन को जो मतलब 14 15 16
जो एग्जाम हुआ है उसी में भी जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था वो भी बहुत कैलकुलेटिव था। ठीक है, ऐसा ही कुछ दिया रहता था, 37%, 35%, 39%, ऐसा कुछ, किसी को कोई डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया रहता था। ठीक है, तो मतलब जो है बहुत टाइम लग जाते हैं इसको करने में, बहुत ही टाइम, मतलब जो है, मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन ढंग से करोगे तो मतलब 25 क्वेश्चन लगभग लगभग आपको 10 से 12 मिनट में हो जाना चाहिए। लेकिन जो कैलकुलेटिव दिया हुआ है ना, तो क्या हुआ उसमें 20 मिनट तक लग जाता है। जिसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुआ है, मतलब ऐसा सोच रहा है कि कोई भी क्वेश्चन हो तो वो तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे अगर सोच के जा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव आ रहा है। और डिफिकल्टी लेवल ठीक है, मॉडर इजी टू मॉडरेट है। डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट है, बट क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो मॉडरेट टू टफ है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अब बहुत ही बार बार, मतलब जो सीधे सीधे नंबर दिया हुआ रहता है, मतलब 20%, 25%, ऐसा 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 सवालों को मत मत करो। मतलब घर में प्रैक्टिस करो कि जैसा कर नहीं सकते, जिसको अप्रोक्सीमेट माना सकता है, जिसको पॉइंट के बाद 1 2 3 4 ऐसा कुछ आता है, तो उसी तरह का सवाल ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। क्योंकि तो कंपटीशन तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं रीजनिंग का। और है ये बात सिर्फ इस इस डेट में, मतलब 17 जुलाई को सेकंड शिफ्ट के बारे में नहीं है। जो पिछले भी जो एग्जाम हुआ है, 14 15 16 16 में जो एग्जाम हुआ है, और जिसके भी शिफ्ट अब ले लो, तो अब देखोगे कि मैथमेटिक्स का ऐसा ही क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आशा करूंगा कि शायद इन फ्यूचर ऐसा ही क्वेश्चन आता रहेगा, और क्वेश्चन की लेवल भी हार्ड होता जाएगा। क्योंकि अब तो क्वेश्चन की लेवल इजी है लेकिन कैलकुलेटिव है। तो जब आदत पड़ जाएगा तो शायद हो सकता है कि क्वेश्चन की लेवल टफ कर दे। और हाँ, और एक था, और एक आपको बताना भूल गया। जो एक डीआई था, एक डीआई, जो डीआई में था, डीआई में भी तो ऑब्वियसली कैलकुलेटिव था, लेकिन डीआई में जो था एक बात जो है, वो बहुत ही एक, मतलब आगे पीछे करके दिया हुआ था ऐसा कुछ। मतलब सर्किल करके मतलब जो किसी ने जो कभी भी डीआई नहीं किया, सॉल्व किया, कि मान लिया कि वो एग्जाम हॉल में कर देंगे, तो उसको ऐसे 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 घूमता रहेगा। ठीक है, उसको डीआई सॉल्व नहीं होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी डीआई सॉल्व करो। हर दिन 5 6 डीआई सॉल्व करो, ताकि आपको आराम से क्लियर हो जाए। क्योंकि डीआई आसान तो था लेकिन बहुत ही समझने के लिए था, मतलब समझने की उसमें कुछ थी। ठीक है, अगर कोई डीआई अच्छे से नहीं किया तो उसको नहीं क्लियर होगा। तो आप रीजनिंग के बारे में आते हैं। तो रीजनिंग बहुत ही इजी था, और कैलकुलेटिव तो था ही नहीं। ठीक है, मतलब कैलकुलेटिव था लेकिन 2 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। ठीक है, एक था सिलोजिज्म के, सिलोजिज्म, एक क्वेश्चन था सिलोजिज्म के। अच्छा, और कुछ, हाँ 2 क्वेश्चन था आपको एनालॉजी से, ऐसा कुछ, दो ना, दो नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दो नहीं, ऐसा कुछ 4 4 से 6, 4 से 6 क्वेश्चन एनालॉजी का था। अच्छा, 2 से 3 क्वेश्चन मिरर का था। और क्या था, और था ऐसा कुछ था, मतलब देखो, एनालॉजी को आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि एनालॉजी से बहुत ही 4 से 6 क्वेश्चन, मतलब बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और रीजनिंग इतना इजी था कि कोई किसी बंदा जो जिसको बहुत ही अच्छी तरह से आता है, वो बंदा तो मतलब मुझे लगता है को वो 8 से 10 मिनट में कर लेगा। ठीक है, इतना आसान था, इतना आसान था। तो रीजनिंग बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था सेकंड शिफ्ट में। और पहले भी शिफ्ट में शायद इजी था। ठीक है, ऐसा कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं थी। मतलब हाँ, एक बात, मान लो कि जिसने रीजनिंग प्रैक्टिस नहीं किया, जिसको रीजनिंग समझ में नहीं आता, उसी को तो लगेगा कि रीजनिंग बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफ है भाई। तो मैं बोल रहा हूँ कि रीजनिंग जो प्रैक्टिस कर जाएगा, हाँ ये बात मैंने बोलना भूल गया, जो प्रैक्टिस कर जाएगा, जिसको रीजनिंग अच्छी तरह से आता है, उसके बाद उसके पास तो रीजनिंग तुक्का है, मतलब कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ओके, अब आते हैं इंग्लिश में।
तो इंग्लिश का क्वेश्चन जैसा हुआ था, मतलब जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ओके। और क्या था, और vocab से था बहुत सारे क्वेश्चन। vocab से तो तीन चार चार से पांच क्वेश्चन vocab से था, ठीक है। तो डेली तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि डेली आप 20 से 25 vocab प्रैक्टिस करो, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करो दिन में 10 या 15, ठीक है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करके गया, तो उसके पास तो बहुत इजी है। और जो मतलब जो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके गया, उसके बाद उसके पास ये मॉडरेट लगेगा। जिसने नहीं किया, जिसको इंग्लिश नहीं आती, तो उसके पास तो हार्ड लगेगा ही लगेगा। ऐसा कुछ इजी इजी भी क्वेश्चन दिया, तो उसको हार्ड लगेगा, क्योंकि उसको इंग्लिश आता नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं करता इसीलिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश जैसा आ रहा था पिछले साल, पिछले एग्जाम में, एमटीएस में और कुछ में भी, तो ऐसा ही सीजीएल टीआर 1 में आ रहा है, सभी शिफ्ट में और सभी दिन में। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो, vocab को क्लियर करो, तभी एग्जाम में जाओ, ठीक है। आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं, तो मतलब इंग्लिश तो इजी था, मैं ये राय दूंगा कि इंग्लिश इजी था। जो पढ़ के गया, उसके बाद तो इजी लगेगा। इंग्लिश भी इजी था, मैथ भी इजी था, रीजनिंग भी easy था। बस मैथ में कुछ कैलकुलेटिव था। अब आता है लास्ट पार्ट और मेन पार्ट, जीके, जनरल नॉलेज से क्या था। तो जनरल नॉलेज से ऑब्वियसली इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि उसमें करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। जीके से मतलब करंट अफेयर से मैंने देखा कि 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही ले लिया, 6-7, 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से ले लिया। तो अब बाकी के तो जीके का था ही। तो ऐसा भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है। कहीं से भी पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स इज मस्ट। करंट अफेयर्स डेली पढ़ो। अगर किसी को क्वालिटी मतलब बहुत सारे चैनल से आप देख सकते हो, बहुत ही क्वालिटी चैनल से करंट अफेयर्स का, तो अगर आप वहीं से देख सकते हो तो बहुत ही अच्छी है। सुबह सुबह उठ के करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक है। लेंदी नहीं, मतलब अब इंफॉर्मेटिव कुछ पढ़ो, ठीक है। ये आप जहाँ पे इंफॉर्मेटिव दिया हुआ है, मतलब करंट अफेयर्स 2-3 घंटे, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा। जो आधे घंटे में 30 मिनट का है, जो 40 मिनट का है, उस करंट अफेयर्स को पढ़ लो, एक बार देख लो, ठीक है। अब 1.5 160 मिनट देख सकते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन करंट अफेयर्स डेली पढ़ो। अगर आप मान लो कि डेली नहीं पढ़ सकते हो, तो क्या करो, 1 महीने का जो करंट अफेयर्स आता है, वो पढ़ लो। लेकिन पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो। मैं तो ये बोलूंगा कि करंट अफेयर्स आप दिन में भी नहीं पढ़ो, मतलब हर दिन नहीं पढ़ो, और महीने भी नहीं पढ़ो, कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो है, एक हफ्ते में जो आता है करंट अफेयर्स, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप, क्वेश्चन आता है कि एक हफ्ते का करंट अफेयर्स हम कहाँ मिलेगा। तो अफेयर्स क्लाउड में आप जा सकते हो, गाइडली में जा सकते हो, बहुत कुछ है, कैरियर पावर है, बहुत कुछ है, आप वहीं से कलेक्ट कर सकते हो और पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पढ़ो, पढ़ोगे तभी तो क्लियर होगे ना। ऐसे थोड़ी बन जाओगे कि एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऐसे थोड़ी बन जाओगे। मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। तो करंट अफेयर्स हो गया। अगर आप चाहो कि करंट अफेयर्स अच्छी क्वालिटी का मिल नहीं रहा है, मतलब मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे कंटेंट्स है, अब मिल जाएगा। और फिर भी आपको कोई, मतलब ऐसा कुछ हो जो करंट अफेयर्स चाहिए, तो कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स का आपको सिखा दूं, ठीक है। कैसे पढ़ते, कैसे शुरू करते करंट अफेयर्स पढ़ना, कैसे जीके पढ़ना थे। मतलब मान लीजिए कि आप घर में हो, अकेला अकेला जीके पढ़ना पसंद नहीं, क्योंकि जीके ऐसा होता है कि जीके अगर ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ते हो तो अच्छा होता है। लेकिन मान लो कि ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो आप अकेला जीके कैसे पढ़ सकते हो, तो उसको भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप रिक्वेस्ट करो तो। तो ओवरऑल मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चन तो इजी था, ठीक है। मतलब इजी टू मॉडरेट था, ओवरऑल क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। जो बंदा पढ़ के जाएगा उसको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आता है नॉर्मलाइजेशन। तो अगर कोई बंदा मान लो कि 70 से 80 आंसर कर दिया, मान 70 नहीं, 75 से 80,
मान सकते हो कि उसका क्लियर हो जाएगा कट ऑफ, लेकिन असली खेल तो मेंस में होगा, क्योंकि मेंस में बहुत ही सारे चेंजेस देखने मिल सकते हैं हमको, क्योंकि दिल्ली में ऐसी होता ऐसे हो रहा है, मतलब इंफॉर्मेटिव, ऐसा कुछ करंट अफेयर्स ज्यादा है, ऐसा कुछ है, तो मेंस में तो हम आशा कर सकते हैं कि कुछ होगा। तो एनीवेज ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब अच्छे से प्रैक्टिस करो, इंग्लिश रोज पढ़ो, जीके रोज पढ़ो, करंट अफेयर्स रोज पढ़ो, रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, एनालॉजी को, मिरर इमेज को, ऐसा कुछ सिलोजिज्म, और मैथमेटिक्स ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो जिसको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब मिल नहीं रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ो। तो आई होप कि आप सबको यह वीडियो में सबको समझ में आ गया होगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसा हो रहा है एग्जाम, आप कैसा तैयारी कर सकते हो नेक्स्ट साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ठीक है, आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहो, और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में बता दो, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको सवालों का आंसर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में।